हेलो हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने के कुछ उपाय बताएं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने के कुछ उपाय। आज का क्लास 2 है SST सोशल स्टडीज कक्षा 10 SST के भूगोल खंड से प्रश्न है। वर्मा प्रेस के द्वारा जो सेट निकाला गया, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, इसमें से सेट 1 से क्वेश्चन यहाँ पे है मृदा अपरदन के रोकने के कुछ उपाय बताएं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन अभी क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ सब क्वेश्चन क्या है भाई, अभी आपका VVI है या ज़्यादा आने का चांसेस है। तो सबसे पहले क्लास में लोग समझना है मृदा अपरदन होता क्या क्या है। मृदा मृदा अपरदन क्या बोल रहा है, मृदा अपरदन या भूक्षरण। मृदा अपरदन को ही बोलते हैं भूक्षरण, या भूक्षरण को ही बोलते हैं मृदा अपरदन। देखिए, किसी भी तरीके से मिट्टी के कटाव और बहाव को क्या बोलेंगे हम लोग, मृदा अपरदन बोलेंगे। जैसे यहाँ पानी बह रहा है, अब मिट्टी कट करके गड्ढा हो गया, अब और क्या हो गया, मिट्टी बह गई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन बोलेंगे। मृदा अपरदन क्यों आवश्यक है भाई, तो मृदा अपरदन इसलिए आवश्यक है कि जो मानव समाज है या जो मनुष्य है वो कहाँ पे है, तो मृदा पे ही है। यानी कहने मतलब क्या, स्थल खंड है। जैसे जैव मंडल आप पढ़ेंगे, बायोस्फीयर, जैव मंडल, तो जैव मंडल किन चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है जल मंडल, फिर है वायुमंडल और फिर यहाँ पे आपका स्थल मंडल। ऐसे कहा जाता है कि चार भागों में अगर पृथ्वी को बांटे तो एक भाग में स्थल मंडल आएगा, 3 भाग में क्या आएगा, जल मंडल आएगा। और मनुष्य जो है वो जल मंडल में तो रह नहीं सकता है, तो कहाँ रह सकता है भाई, स्थल मंडल। और स्थल मंडल किस चीज से बना है, तो मिट्टी से बना है, मृदा से बना है। ठीक है, तो इसको बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो इससे क्या क्या उपाय हो सकते हैं मृदा अपरदन के, कहने मतलब क्या है, मिट्टी के कटाव और बहाव को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आज हम लोग उस चीज को क्लास में डिस्कस करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं पूरा बोर्ड पे उतना आंसर तो मैंने नहीं लिखा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है, तो छोटे छोटे बिंदु दिया गया है, इसको हम याद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए, क्लास में जब भी आप समझ कर रखिएगा ना कोई कॉन्सेप्ट को, एग्जाम में अगर नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा थिंकिंग कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, मैं कभी पढ़ा हूँ चाहे कुछ किया हूँ, तो आंसर कुछ याद पड़ता ही है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तब अच्छे से याद होगा। तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने के कुछ उपाय बताएं। तो क्या बोल रहा है, तो मृदा अपरदन को रोकने के कुछ उपाय निम्न है। कुछ उपाय क्या है भाई, निम्न है। पहला जो आंसर क्वेश्चन है, तो सॉरी आंसर है सीढ़ीनुमा खेती करना। अगर मृदा अपरदन को रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीढ़ीनुमा खेती करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अब कोई क्षेत्र है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर खेती हो रहा है, या वहाँ खेती भी नहीं भी हो रहा है, तो वहाँ क्या है, पहाड़ है, ऊपर से पहाड़ के ऊपर से पानी गिरती है और नीचे तक जाती है। उसमें होता क्या, मिट्टी का अपरदन होता है। जैसे ऊंचा पहाड़ है, ऊपर से अगर झरना गिर रहा है, जलप्रपात गिर रहा है, जो कुछ भी चीज गिर रहा है, अगर पानी गिर रहा है, साथ में मिट्टी गिरती ही नहीं गिरती है, या कटती ही नहीं कटती है, कट जाती है मिट्टी भाई। अरे मिट्टी कट रही है तो उसको क्या कहते हैं, अपरदन। लेकिन आप रील्स में देखा होंगे, चाहे उत्तराखंड का चाहे हिमाचल प्रदेश का वीडियो भी देखा होगा, इसमें क्या रहता है कि स्टेप बाय स्टेप खेत रहता है। फर्स्ट ऊपर खेत रहा है, फिर सेकंड में खेत रहा है, फिर थर्ड में खेत रहा है, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे करके खेत होता है। अब अचानक कोई पहाड़ से पानी गिरेगा तब सब मिट्टी कटाव करते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन जब सीढ़ीनुमा खेती करेंगे हम लोग तो क्या होगा, पहले फर्स्ट खेत में पानी है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, स्टेप बाय स्टेप पानी होकर जाके नीचे गिरेगा, नीचे तो पहाड़ के नीचे। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, मिट्टी का अपरदन बहुत कम से कम होगा। अगला जो बिंदु आपका है, फर्स्ट हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ लगाया था। मान लीजिए जैसे हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा राज्य में आता है, तो राजस्थान में आता है। तो राजस्थान में आता है भाई, तो राजस्थान में मान लीजिए हवाएं अधिक चलती हैं, वहाँ हवाएं के माध्यम से ही क्या होता है, मृदा अपरदन होता है आपका। अगर मान लीजिए बीच में खेत है, चारों तरफ हम पेड़ लगा दिए, हवाएं खूब चल रही है, मृदा अपरदन हो भी रहा है। अगर हवा के साथ मिट्टी उड़ भी रही है तो पेड़ से टकरा कर वापस खेत में ही रह जाएगी, क्या रह गई, खेत में ही रह जाएगी। तो उससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ लगाकर, ये सब खेती वेती करते हैं किसान परिवार से होंगे, अब अच्छे से खेत में जानते होंगे। खेत में खेती करने के लिए कितना मिट्टी आवश्यकता होता है, खेत का 1 बीघा को इतना ही जुताई होता है, उतनी खाद डालते हैं। अगर हम 1 बीघा से ज्यादा खोद दें मिट्टी को, अगर हम इतना चल रहे हैं मिट्टी को खोद करके, उसमें अच्छा उपजाऊपन आएगा क्या, कहने मतलब उसमें जो फसल लगाएंगे उसका उत्पादन अच्छा होगा क्या, नहीं ना। तो मृदा अपरदन इतना ही होता है। ठीक है,
और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे लगाना। क्या कर सकता है, पेड़ पौधे लगाना। जैसे लोग पेड़ पौधे लगाते हैं तो होता क्या है कि पेड़ पौधे बहुत सारे से पेड़ है, जैसे बरगद पीपल का वृक्ष है, उसमें क्या होता है, जड़ें बहुत मजबूती से मिट्टी को पकड़े रहते हैं, बांधे रखते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी अपरदन नहीं होता है। जैसे कहीं नदी हो गया, कहीं तालाब हो गया, कहीं नहर हो गया, अगर हमें कोई वृक्ष लगा हुआ है तो जड़ क्या करती है, अपने साथ मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है। कई बार आप देखे भी होंगे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, फसल चक्रीकरण अपनाना। क्या बोल रहा है, फसल चक्रीकरण अपनाना। कई बार हम लोग अलग अलग तरह की फसल लगाते हैं खेतों में, तो उससे क्या होता है, मृदा मृदा अपरदन कम होता है, मिट्टी का अपरदन क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग अलग अलग फसल लगाकर भी क्या कर सकते हैं, मिट्टी के अपरदन को कम कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे है, नदी किनारे घास घास पेड़ पौधे या झाड़ियाँ लगाना। नदी किनारे जैसे बरसात का समय होता है या अधिक बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है, तो मिट्टी के जो नदी का जो तट होता है, नदी का तट मतलब नदी के किनारे वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें लोग खड़े होकर नदी में देखते हैं, नदी कितना तेजी से बह रही है भाई। तो क्या होता है, कहीं रील्स उसमें देखे होंगे, कहीं वीडियो देखे होंगे कि जो पानी का प्रवाह अधिक होता है तो मिट्टी का कट कट कर गिरने लगती है। क्या होती है, कट कट कर गिरने लगती है। अगर उन्हीं क्षेत्रों में हम पेड़ लगा दें या किसी तरह के घास लगा दें, किसी खास तरह का पौधा लगा दें, तो मिट्टी को बांधे रखेंगे। जब मिट्टी को बांधे रहेगी, तट का अपरदन होगा क्या, नहीं होगा भाई। क्या कर रहा है कि नदी किनारे घास पेड़ पौधे या झाड़ियां लगाना। अगला कैसे बोल रहा है, अत्यधिक चराई को रोकना। क्या बोल रहा है, अत्यधिक चराई को रोकना। अगर किसी खास क्षेत्र में पशुपालन अधिक हो रहा है, अच्छा पशुपालन अधिक हो रहा है तो पशु को अधिक से अधिक क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन कहाँ से मिलेगा, तो खास चारागाह नहीं मिलेगा। अगर खास चारागाह में मिलेगा भोजन, तो क्या हो सकता है, खास चारागाह में मिलेगा, क्या होगा, खास चारागाह में मिलेगा, यहाँ पे खास चारागाह में कुछ भोजन मिलेगा, खास चारागाह में। तो जो होगा क्या कि पशु क्या चाहिए, पशु चाहिए घास चाहिए भाई, घास चाहिए। तो घास क्या करती है, मिट्टी को बांधे रखती है, जड़ के माध्यम से मिट्टी को बांधे रखती है। जब मिट्टी को बांधे रखती है घास खास स्तर से या घास अपने जड़ से, तो क्या हो सकता है, मिट्टी का प्रदूषण कम हो सकता है। लेकिन अधिक पशुपालन करेंगे, अधिक पशुपालन करने की वजह से क्या होगा कि घास की मात्रा क्या होगा, कम होते जाएगा, घास की मात्रा कम होते जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है कि मिट्टी प्रदूषण अधिक होगा। और क्या बोल रहा है इसमें, खेतों में हल्का जुताई करना। खेतों में हल्का जुताई करना, जैसे हमारी जितनी आवश्यकता हो उतना ही अगर हम खेत की जुताई करें, उससे क्या होगा, मिट्टी का प्रदूषण कम होगा। खासकर झारखंड या नॉर्थ इंडिया क्षेत्र में क्या होता है, मानसून का पहला बारिश होता है, मानसून क्या होता है, पहला बारिश होता है। उसमें किसान क्या करते हैं, खेत का फार्म करवाने, मतलब खेत की जुताई करवा देते हैं, फार्म करना उसको बोलते हैं, खेत का फार्म करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो लहलहाता हुआ घाम होता है, धूप आता है, धूप उगता है, तो पूरा मिट्टी सूख जाती है। जब मिट्टी सूख जाती है तो हवाएं जब चलती हैं, तो हवाएं मिट्टी को उड़ा उड़ा करके कहीं और ले जाती है। खासकर कहने का मतलब क्या है कि मिट्टी, हम क्या बोले अभी, हम बोले कि मिट्टी की खेती करने के लिए मिट्टी की एक बीता क्या हो सकता है खेत में। अगर एक बीता से अगर अधिक हम जाते हैं नीचे, तो वो मिट्टी हमारी फसल के लिए उतनी आवश्यक नहीं है, उसमें उतनी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है। अगर एक बीता अगर मिट्टी ना रहे तो हम लोग अच्छा फसल नहीं उगा पा सकते हैं, जब नहीं उगा पाएंगे, जब नहीं उगा पाएंगे तो होगा क्या भाई कि मिट्टी फसल का अच्छा उत्पादन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब खेत की जुताई करेंगे हम लोग, मिट्टी जो हवाएं हैं मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, तो क्या हो सकता है, उससे मिट्टी मृदा अपरदन भी हो सकता है। साथ ही और कहा जाए कि पहला बारिश होता है, किसान खेत जुताई करवाता है भाई, फिर अच्छा खासा बारिश होता है, तो जितना भी मिट्टी है उसको अपरदन करके पानी अपने साथ कहीं और ले जाता है। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मिट्टी अपरदन, मिट्टी का अपरदन हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, खेतों में हल्का जुताई करना। अगर हम अच्छे से जुताई करें तो मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं। अगला जो बिंदु है कि पानी के बहाव को नियंत्रित करके, ठीक है, पानी के बहाव को नियंत्रित करके, जैसे डैम, नहर। अगर कहने मतलब क्या है, जब नदी उदी देखे होंगे भाई आप लोग, तो उसमें होता क्या है कि पानी बड़े शांत तरीके से बढ़ता है। लेकिन नदी के अंदर क्या होता है, प्रवाह होता है। जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें हम नहाते हैं तो पानी एक जगह समतल शांत रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब भी नदी में नहाने जाइए, गंगा में जाइए, ब्रह्मपुत्र में जाइए, सिंधु में जाइए, अगर हम नहाने जाते हैं तो पानी देखने में शांत लगता है ऊपर। लेकिन पानी क्या होता है, अंदर करेंट होता है, प्रवाह अधिक होता है। जैसे वो डुबकी लगाइए तो वो बहा कहीं और ले जाएगा। अगर जब मिट्टी, उसी प्रकार से मिट्टी को भी प्रवाह के साथ बहाकर कहीं और ले जाता है, मिट्टी का अपरदन होता है। इसमें कहीं डैम बना दे, ठीक है, डैम बना दे तो पानी की जगह रोक दिया, प्रवाह को कम कर दिया, नियंत्रित कर दिया, तो मिट्टी का अपरदन कम हो जाएगा। साथ ही अगर आप कोई तरह का नहर निकाल दें या नहर बना दें, नहर में क्या होगा, पानी अलग अलग भागों में टूट जाएगी या बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, प्रवाह, पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, मिट्टी का अपरदन कम हो जाएगा। अगला बिंदु क्या बोल रहे हैं, शिक्षा और जागरूकता। अगर हम लोग जो जो मानव में या मनुष्य में अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, शिक्षा दे करके या जागरूकता को बढ़ा करके या मिट्टी के महत्व को समझा करके मिट्टी के प्रदूषण को रोक सकते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं हम लोग एक पेड़ लगाना चाहिए। अगर उसी अगर मनुष्य और जो मानव है, अगर उसकी महत्व, मिट्टी के प्रदूषण को या मिट्टी के महत्व को समझ करके अगर एक पेड़ लगाया, क्या हो सकता है, मिट्टी का प्रदूषण को लोग कम कर सकते हैं। कई तरह की जागरूकता भी है, जैसे हम लोग
कई तरह की मिट्टी खराब से हम लोग नहाने के लिए शैम्पू का यूज करते हैं, साबुन का यूज करते हैं, कपड़ा धोने के लिए साबुन का यूज करते हैं, सर्फ का यूज करते हैं। कई तरह केमिकल यूज कर फैक्ट्री में केमिकल यूज होता है। कई तरह की मानव गतिविधि है जिससे क्या हो सकता है, मिट्टी का अपरदन होता है। अगर जागरूकता बढ़ाया जाए तो उस मानव गतिविधि को कम करके हम मिट्टी को बचा सकते हैं। अगर क्या बोल रहा है मृदा संरक्षण, क्या बोल रहा है, मृदा संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन करना। क्या बोल रहा है, मृदा संरक्षण के कानूनों को या नियमों को सख्ती से पालन करना। सरकार द्वारा कई तरह के नियम बनाए गए हैं जिससे क्या हो सकता है, आपका बनाया गया है जिससे हो सकता है हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकें। कई तरह के कानून बनाए गए जिससे फॉरेस्ट यानी जंगल से लेकर के जंगल झाड़ से लेकर कई तरह कानून बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से मृदा अपरदन को लेकर भी कई तरह कानून बनाए गए हैं और इन चीज़ों को पालन करें, इन नियमों को पालन करें तो मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। आज का कुछ बिंदु था जो हम क्लास में डिस्कस किए कि मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं। देखो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि मृदा अपरदन को रोकने के निम्न उपाय है। पहला क्या है, सीढ़ीनुमा खेती करना। दूसरा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ लगाकर फिर पेड़ पौधे लगाना, फिर फसल चक्रीकरण अपनाना, नदी किनारे घास पेड़ पौधे या झाड़ियाँ लगाना, अत्यधिक चराई को रोकना, खेतों में हल्का जुताई करना, पानी के बहाव को नियंत्रित करके डैम या नहरें बनाना, शिक्षा और जागरूकता, मृदा संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन। के जो बिंदु था जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं मृदा प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। अगर पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आज इसको शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।